आज हम बात करने वाले हैं लिकोरिया के बारे में। लिकोरिया क्या है? लिकोरिया महिलाओं में होने वाली एक आम बीमारी है जिसमें महिलाओं के जो वेजाइनल ट्रैक होता है वहाँ से कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है जिसको हम लिकोरिया कहते हैं। लिकोरिया को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बहुत से लोग हैं जो लिकोरिया को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, बहुत लोग वाइट डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। तो ये जो लिकोरिया है ये किसी तरह का रोग नहीं है, बल्कि ये कई रोगों का एक लक्षण होता है जो हमको महिलाओं में देखने को मिलता है। अभी तक किसी भी महिला में डिस्चार्ज हो रहा है तो ये नॉर्मल होता है। महिलाओं में डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है, पानी जाना नॉर्मल होता है, लेकिन ये पानी अधिक अमाउंट में जा रहा है। उसका जो कलर है वो पीले कलर का है या फिर लाल कलर का है और बदबूदार है, तब हम इसे एबनॉर्मल मानते हैं। वैसे नॉर्मल हर फीमेल को डिस्चार्ज होता है और ये आम होता है, ये किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन अगर इसका अमाउंट, इसके टेक्सचर में, इसके कलर में चेंजेस है तो वहाँ पर हम डायग्नोस करते हैं कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि वहाँ बीमारी हो सकती है। खासकर अगर हम लिकोरिया की बात करें तो लिकोरिया में जो डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा? कलरफुल होगा और उसके साथ ज़्यादा अधिक अमाउंट में होगा और दुर्गंध वाला होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। लिकोरिया कितने टाइप का या कितने तरह का होता है? टाइप ऑफ लिकोरिया तो ये दो तरह का होता है। फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल लिकोरिया। फिजियोलॉजिकल लिकोरिया में क्या होता है, जब महिला या फिर बच्चे को महामारी स्टार्ट होती है, मेंसेस स्टार्ट होता है, तो उसके बाद अगर उसके शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल अगर बढ़ गया है अगर किसी वजह से, तो भी क्या होता है, वो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया के जितना ही हो जाता है। इसमें वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है। इसके अलावा अगर जो वेजाइना है, वेजाइना का पीएच जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो इस वजह से भी वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है। क्योंकि नॉर्मली जो वेजाइना का जो पीएच होता है वो ऐसा एसिडिक इन्वायरमेंट वहाँ पर होता है कि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वेजाइना का पीएच किसी भी वजह से ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या होगा, अल्कलाइन हो जाएगा और फिर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आसानी से एंटर हो जाएगा और इन्फेक्शन फैला देगा। तो अगर पीएच इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से भी फिजियोलॉजिकल लिकोरिया होती है। अगर केमिकल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से भी फिजियोलॉजिकल लिकोरिया कॉज करती है। नेक्स्ट फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजाइनल टिश्यू। अगर जो वेजाइनल टिश्यू है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है अगर वो बहुत अधिक हो जा रही है तो उसकी वजह से भी वेजाइनल डिस्चार्ज कभी कभी होने लगता है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया होती है वो क्या होती है, किसी वजह से होती है। अगर सेलुलर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है या फिर पीएच इम्बैलेंस हो रहा है या फिर केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है, तो इन सब की वजह से लिकोरिया हो रहा है, तो हम फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया इसे बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकंड आता है इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस लिकोरिया। अब जैसे यहाँ पर जैसे वर्ड दिया है इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस लिकोरिया, मतलब किसी भी तरह का संक्रमण की वजह से होने वाला जो भी वाइट डिस्चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेटरी या फिर इन्फेक्शियस लिकोरिया। ये किस वजह से हो रहा है, ये किसी भी तरह की बीमारी की वजह से होती है। जैसे अगर हम मान लीजिए वेजिनाइटिस हो गया है या सर्विसाइटिस हो गया है या फिर पीआईडी हो गया है, एसटीडी डिजीज़ हो गई है, मतलब ऐसा हो गया है कि अगर कोई डिजीज़ बीमारी हो गई है उसकी वजह से जो डिस्चार्ज होता है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्शियस लिकोरिया बोलते हैं। तो ये कितनी तरह की होती है, ये दो तरह की होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो कितने तरह का होता है, ये तो हमने लिकोरिया की बात की। लिकोरिया दो तरह का होता है। अब ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं
वो कितने तरह के होते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज जो कि 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट है क्लाइटोरल डिस्चार्ज। ये कहाँ से होता है? ये एक्सटर्नल डिस्चार्ज होता है, मतलब वेजाइनल का जो एक्सटर्नल एरिया होता है जहाँ पर क्लाइटोरिस होता है, वहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइटोरल डिस्चार्ज। उसके बाद सेकंड होता है इंटरनल डिस्चार्ज। ये कहाँ से होता है? वजाइना का जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल टिश्यू होते हैं, वहाँ से जो डिस्चार्ज होता है उसको हम एक्सटर्नल डिस्चार्ज बोलते हैं। तो थर्ड होता है सर्वाइकल डिस्चार्ज। अभी ये सर्वाइकल डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है? एक होता है सर्विक्स से। अगर सर्विक्स से किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके वजह से अगर जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम सर्वाइकल डिस्चार्ज बोलते हैं। इसके बाद फोर्थ है यूट्राइन डिस्चार्ज। यूट्राइन डिस्चार्ज का मतलब कि डायरेक्ट यूट्रस से जो डिस्चार्ज होता है इसको हम यूट्राइन डिस्चार्ज बोलते हैं। अभी ये किस वजह से होता है? जैसे यूट्रस है, वहाँ से किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, जैसे इंडोमेट्राइटिस हो गया है, तो इस वजह से वहाँ पर जो डिस्चार्ज होगा वो कहाँ से होगा? डायरेक्ट यूट्रस से होगा, क्योंकि जो इन्फेक्शन होगा वो कहाँ से हो रहा है? यूट्रस में हो रहा है। तो ये कॉज होता है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है ओवेरियन डिस्चार्ज। अब ये जो ओवेरियन डिस्चार्ज है ये कहाँ से हो रहा है? ये डायरेक्ट ओवरी से हो रहा है। जो अंडाशय है वहाँ से मान लीजिए कोई भी ओवेरियन सिस्ट हो गया है या वहाँ किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो इस दौरान जो डिस्चार्ज होते हैं तो कहाँ से होते हैं? वो ओवरी से होते हैं, तो उसको हम ओवेरियन डिस्चार्ज बोलते हैं। तो इस तरह से जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो 5 तरह का होता है। जैसे हम इमेज देखें तो ये यूट्रस है और वेजाइना है। अब फॉलोपियन ट्यूब है और ओवरी है। अब मान लीजिए कोई डिस्चार्ज फॉलोपियन ट्यूब से हो रहा है तो आउट कहाँ से होगा? वेजाइना के थ्रू ही आउट होगा। अगर यूट्रस की भी कोई लेयर में इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ से डिस्चार्ज हुआ तो वो भी ये डिस्चार्ज कहाँ से आउट होगा? वेजाइना से। अब अगर जैसे सर्विक्स हुआ, वहाँ किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ से किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है तो ये कहाँ से आउट हुआ? वेजाइना के थ्रू ही आउट होगा। तो इन्फेक्शन चाहे जहाँ भी हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो उसका डिस्चार्ज जो वेजाइना के थ्रू ही होता है। जो फॉलोपियन ट्यूब हो या यूट्रस हो, सर्विक्स हो, कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो आउट कहाँ से होगा? वो वेजाइना से ही होगा। तो जो वेजाइना डिस्चार्ज है वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दी।